सिर्फ एक रील से आपके लीगल करियर पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो एक गलत सोशल मीडिया पोस्ट आपको मुश्किल में डाल सकती है। कोर्ट के बाहर सेल्फी, डे इन चैम्बर वाली रील, क्लाइंट फाइल की छोटी सी फोटो या एआई से बनाया गया एक फेक कोर्ट रूम वीडियो, आज से ये सब सिर्फ कंटेंट नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स का इशू बन सकता है। आखिर बीसीआई ने ऐसा क्या रूल बना दिया है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर एडवोकेट्स या लॉ स्टूडेंट सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर सकते हैं और क्या पोस्ट नहीं कर सकते? तो चलिए इस वीडियो में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिजिटल एथिक्स रूल और सोशल मीडिया रूल्स को क्लियरली समझेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अब आप कोर्ट रूम में या कोर्ट प्रीमिसेस में कोई वीडियो बिना परमिशन के नहीं बना सकते। आपने भी देखा होगा आजकल कोर्ट व्लॉग, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस या डे इन कोर्ट जैसी रील्स का काफी ट्रेंड चल रहा था। तो बीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई भी प्रमोशनल या सेंसेशनल रील्स प्रोफेशन की डिग्निटी के खिलाफ हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, आप क्लाइंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करेंगे। लॉ प्रोफेशन ट्रस्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए कोई भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। जैसे आप क्लाइंट का नाम, केस फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, लीगल ओपिनियन या मीटिंग की डिटेल्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। चाहे क्लाइंट कोई फेमस पर्सनालिटी हो या नॉर्मल पर्सन, कॉन्फिडेंशियलिटी हर केस में मेंटेन उतनी ही रहेगी। तीसरा रूल, इंटर्नशिप व्लॉग्स पर रिस्ट्रिक्शन। ये रूल स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखने को मिलते हैं, जैसे डे इन चैम्बर, माय फर्स्ट कोर्ट विजिट। बीसीआई ने कहा अगर ऐसे वीडियोस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं या लीगल प्रोफेशन को एंटरटेनमेंट बना देते हैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटर्नशिप लर्निंग के लिए होती है, ना कि कंटेंट क्रिएशन के लिए। रूल नंबर 4, नो मिसलीडिंग एडवाइस। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई लीगल कंटेंट बना रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। सिर्फ व्यूज या फॉलोअर्स के लिए गलत इंफॉर्मेशन या हाफ नॉलेज देना अवॉइड करें। लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना अलाउड है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। रूल नंबर 5, नो सेल्फ प्रमोशन और सॉलिसिटेशन। एडवोकेट्स के लिए एडवर्टीजमेंट पर पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब सोशल मीडिया पर भी आप ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जिसमें आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए क्लेम करें। ध्यान रखिए, ऐसे प्रमोशनल क्लेम्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन सकते हैं। रूल नंबर 6, एआई एंड डीप फेक रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ रहा है, लेकिन बीसीआई ने वार्निंग दी है कि फेक कोर्ट रूम वीडियोस, एडिटेड जजमेंट्स, डीप फेक क्लिप्स या मैनिपुलेटेड लीगल कंटेंट अपलोड करना सीरियस इशू है। अगर आप एआई का यूज करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल और एथिकल तरीके से करें। रूल नंबर 7, रेस्पेक्ट कोर्ट डिग्निटी। सोशल मीडिया पर जजेस का मजाक बनाना या कोर्ट प्रोसीडिंग्स को सेंसेशनल बनाना या पेंडिंग केसेस को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करना अवॉइड करें। क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट में डिफरेंस होता है, इसलिए हर लीगल प्रोफेशनल को जुडिशरी की डिग्निटी मेंटेन करनी होगी। रूल नंबर 8, मैंडेटरी अंडरटेकिंग। बीसीआई ने साथ में ये भी कहा कि लॉ स्टूडेंट से इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक अंडरटेकिंग ली जा सकती है। इसी तरह न्यू एडवोकेट्स को एनरोलमेंट से पहले सोशल मीडिया एथिक्स फॉलो करने की डिक्लेरेशन देनी पड़ सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 9, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दीज रूल्स। अगर कोई लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट इन रूल्स का वायलेशन करता है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे इंटर्नशिप टर्मिनेट हो सकती है, कॉलेज को रिपोर्ट किया जा सकता है, स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है और एडवोकेट के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग भी चल सकती है। हाँ, अगर आप लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, जजमेंट की एक्सप्लेनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, बेयर एक्ट्स या लीगल रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट बना रहे हैं और उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं तो जनरली ऐसा कंटेंट एक्सेप्टेबल होगा। मतलब नॉलेज शेयर करिए, लेकिन प्रोफेशन की डिग्निटी और एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।